हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं पढ़ा रहा हूं आपको परसेंटेज। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ करके मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता हूं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें इसी परसेंटेज और फ्रैक्शन के रिलेशन से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 होल 4/9% हो जाती है। 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या बताओ। अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो परसेंटेज है, पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो 444 होल 4/9% है, तो इसे हम फ्रैक्शन में पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको ये बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। तो इसे मैं ब्रेक कर सकता हूं किस तरह से, मैं आपको एक एक स्टेप, हर स्टेप, सारे स्टेप लिखकर यहां पर बता रहा हूं। आप जब फैमिलियर हो जाएंगे तो बीच के स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर ब्रेक करूं 400% प्लस 44 होल 4/9%, 44 होल 4/9%। अब मैंने आपको बताया था कि 400% किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा, दिस इज इक्वल्स टू 4। और 44 होल 4/9% जो है ये किसके इक्विवेलेंट आएगा। तो ऐसा कोई परसेंटेज आपको ध्यान आ रहा है क्या? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 11 होल 1/9% आपने देखा है। 11 होल 1/9% जो है वो किसके इक्विवेलेंट था? 1/9 के इक्विवेलेंट था। आपको याद रहना चाहिए। अगर मैं इस परसेंटेज को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 44 होल 4/9। अगर 4 से इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 44 होल 4/9 और राइट में हो जाएगा 4/9। इसका मतलब ये हुआ कि 44 होल 4/9% जो है वो किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट आ गया? दैट इज 4/9। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 4 दा 36, 36 प्लस 4 40, 40/9, 40/9। ये बीच का जो ये जो स्टेप्स हैं इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां से डायरेक्ट समझ पाएंगे कि 400 मतलब 4 हो गया और 44 होल 4/9 जो है वो 4/9 हो गया। तो 4 प्लस 4/9 और उसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 4 दा 36 प्लस 4 40/9। इट मीन मैं डायरेक्ट इसको 40/9 लिख सकता हूं अगर आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते। अच्छा हाँ, इससे पहले हमें यह बताइए कि अगर 444 होल 4/9% जो है वो 40/9 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये 9 को अगर मैं ओरिजिनल नंबर लूं तो इस 9 का 44 होल 4/9% जो है वो किसके इक्वल होगा? 40 के इक्वल होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 9 का 444 होल 4/9% जो है वो किसके इक्वल होगा? 40 के इक्वल होगा। ये बात हम समझ रहे हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, कोई संख्या है, जब मैं उसमें 930 जोड़ता हूं तो क्या हो जाता है? तो वो संख्या अपने आप का 444 होल 4/9% हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब संख्या में मैं 930 जोड़ता हूं। अगर मैं अपनी संख्या को, ओरिजिनल संख्या को 9 मान लूं तो 9 का 444 होल 4/9% क्या है? 40। तो अगर मैं 9 को 40 बना दूं, अगर मैं 9 को 40 बना दूं तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या अपने आप का 444 होल 4/9% हो गई। क्या यह बात आपकी समझ में आ रही है? अगर मैं अपनी संख्या को 9 से 40 बनाता हूं तो इसका मतलब यह है, अगर मैं ये मान लूं कि मेरी ओरिजिनल संख्या क्या है? 9 है। तो अगर मैं 9 से 40 कर रहा हूं तो मैंने अपनी संख्या का कितने प्रतिशत कर दिया है? उसे 444 होल 4/9% कर दिया है। अब 9 से 40 करने के लिए आपको इसमें कितने यूनिट जोड़ना पड़ेगा? जरा ध्यान दीजिए। 9 से 40 करने के लिए आपको इसमें 31 यूनिट जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि 31 यूनिट जब मैं 9 में जोड़ूंगा तब वो 40 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि वो 444 सही 4/9% हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या में 930 जोड़ने पर ऐसा हुआ है।
और आप कह रहे हैं कि 31 जोड़ दें, इसका मतलब ये जो 31 है ये किसके इक्विवेलेंट है? 930 के इक्विवेलेंट है। 31 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 930 के बराबर है। अगर 31 930 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? एक 30 के बराबर होगा। और अगर एक 30 के बराबर है तो संख्या क्या होगी? संख्या याद रखिए, आपकी संख्या क्या है? 9। अगर एक 30 के बराबर है तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 9 बराबर हो जाएगा 270 के। यानी कि हमारी जो ओरिजिनल संख्या है वो क्या है? 270 है। आइए इसी में के एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% 116 होल 2/3% हो जाती है, संख्या बताओ। लगभग वही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो क्या होता है कि वो संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% 116 होल 2/3% हो जाती है, संख्या बतानी है। तो प्रोसेस सेम है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? 116 होल 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा डायरेक्ट बताइए कि ये किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट हुआ। तो इसे मैं लिखूंगा 100 प्लस 16 होल 2/3%। 100 का मतलब हुआ 1, 100 का मतलब हुआ 1 और 16 होल 2/3 का मतलब हुआ 1/6। यानी कि डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7/6। 6 1 6 प्लस 1 7/6, 7/6। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप भी गायब हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट लिख पाएंगे 7/6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि 116 होल 2/3% जो है वो 7/6 के इक्विवेलेंट है। फिर मैंने आपको जब बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है तो उसमें मैंने बताया कि अगर मैं अपनी ओरिजिनल संख्या को 6 कहूं तो 6 का 116 होल 2/3% क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। अगर मैं अपनी ओरिजिनल संख्या को 6 मानूं तो 6 का 116 होल 2/3% क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अगर आप अपनी ओरिजिनल संख्या को 6 मान रहे हैं तो 6 को उसका 116 होल 2/3% बनाने के लिए आपको, यानी 7 बनाने के लिए कितने यूनिट जोड़ना पड़ेगा? कितने यूनिट जोड़ना पड़ेगा? +1 यूनिट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 6 में +1 यूनिट जोड़ूं तो वो अपने आप का 116 होल 2/3% हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि संख्या में 16 जोड़ने पर ऐसा होता है। इसका मतलब है कि ये एक यूनिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? किसके बराबर है? 16 के बराबर है। तो संख्या बताइए। तो आपने ओरिजिनल संख्या किसको कहा है? ओरिजिनल संख्या आपने 6 यूनिट को कहा है। तो अगर एक यूनिट 16 के इक्वल है तो 6 यूनिट किसके इक्वल होगा? 96 के इक्वल होगा। यानी कि हमारी ओरिजिनल संख्या जो है वो 96 है। 96 में अगर मैं 16 ऐड कर दूंगा तो वो अपने आप का 116 होल 2/3% हो जाएगी। आइए एक क्वेश्चन इसका जल्दी से और देखते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वो संख्या अपने आप का 137 होल 1/2% हो जाती है, संख्या बताओ। एक बार फिर से लगभग वही क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर मैं किसी संख्या में 21 जोड़ता हूं, 21 जोड़ने पर क्या होता है कि वो संख्या अपने आप का 137 होल 1/2% यानी कि 137 सही 1/2% हो जाती है, संख्या मुझे बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 137 होल 137 सही 1/2% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। बताइए कि ये किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। मैं इसको लिखूंगा 100 और प्लस 37 होल 1/2%। 100 का मतलब क्या होता है? 1 और 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 37 होल 1/2% जो है वो 3/8 के इक्वल कैसे हुआ तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए। मैंने आपको पहले भी कहा, एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपको वो सारी प्रतिशत जो मैंने आपको बताई थी किस तरह से आपको निकालना है और जो आपको लर्न करने के लिए मैंने बताया था, जब तक आप उनको लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी और आपको उन्हें लर्न भी नहीं करना है। ये नहीं कि हम उसे बैठ करके रट रहे हैं। आपको क्या करना है? बस बार बार उनको यूज करना है। आपको उनके साथ यूज टू होना है ताकि वो आपके अंदर जो है एक तरह से बाय हार्ट आपको वो लर्न ही हो जाए। ये नहीं कि हम उसे बैठ करके रट रहे हैं। आप बस उनको यूज करिए, वो आपको ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएगा कि 37 होल 1/2% जो है वो 3/8 होता है। और अदरवाइज अगर 3/8 नहीं हो रहा है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो 137 होल 1/2 को मैंने लिखा है 1 प्लस 3/8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा? 8 1 8 प्लस 3 11/8। 11/8। अब हम फिर से वही बात कहेंगे कि अगर मैं 8 को देखूं तो 8 का 137 होल 1/2% जो है वो किसके इक्वल है?
11 के इक्वल है। अगर मैं अपनी ओरिजिनल संख्या को 8 मान लूं तो इस 8 का 137 सही 1/2% जो है वो क्या है, 11 है। अच्छा, 8 को इसका 137 होल 1/2% यानी कि 11 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 3 यूनिट ऐड करना होगा। अगर मैं 8 में 3 ऐड कर दूं तो वो अपने आप का 137 होल 1/2% हो जाएगी 3 यूनिट ऐड करने पर। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप का 137 होल 1/2% हो जाती है। इट मींस ये जो 3 है ये किसके इक्विवेलेंट है, 21 के इक्विवेलेंट है। 3 यूनिट जो है वो 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम अपनी ओरिजिनल संख्या की बात करें तो ओरिजिनल संख्या मेरी क्या है, 8 यूनिट है। तो अगर 1 जो है वो 7 के बराबर है तो 8 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा, 8 7 56। इसका मतलब यह है कि हमारी ओरिजिनल संख्या जो है वो 56 है, हमारा आंसर जो है वो 56 है। आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। याद रखिए कि जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक करवाए हैं वो एसएससी में पूछे नहीं जाते हैं। एसएससी का लेवल इससे थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन शुरुआत जो है वो यहीं से होगी। मैं डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पर नहीं जा सकता। आपको अपना पहले बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। जब धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों को समझने लगेंगे तो हम उस लेवल पर भी पहुंच जाएंगे जो एसएससी का है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत से मेरे सारे वीडियोस को देखना है, अच्छे से समझना है, इन सारे बेसिक्स को समझना है और धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे, उस लेवल तक लाएंगे जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।